बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। ये भजन बहुत ही प्रसिद्ध संत पथिक जी महाराज की रचना है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था और वो 10 जून 1997 को परमार्थ निकेतन आश्रम जो है हरिद्वार में, वहाँ वो ब्रह्मलीन हुए। वहीं उनकी समाधि है। वो उनके गुरु जो थे वो नागा बाबा थे और वे अपने शिष्यों को बहुत ही उत्तम संदेश ये दिया करते थे कि सहन करना सीखो। जिसे संसार में सहन करना आ गया वही सच्चा और अच्छा साधु होता है, ये वो शिक्षा देते थे। उन्होंने बहुत से विद्यालय स्थापित कराए और उन्हीं का ये बहुत प्यारा सा भजन है कि तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से अहंकार है बुद्धि तन मन। तुम्ही में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। असत्य के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, असत के सदा आश्रम हो तुम्ही सत। तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत। तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जहाँ मैं रहूँ, जहाँ मैं रहूँ ध्यान में तुमको देखूँ। तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको लेखूँ। मैं तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको लेखूँ। पथिक में ये अर्जी, पथिक में ये अर्जी किए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं।
महिषुर मंत्री मातु गुरु गण लोग लिए साथ, अपावन आश्रम गवन किय भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताओं को, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ में लेकर के भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी जो है आश्रम में, जो उनकी पर्णकुटी थी, उधर चले। सियाई मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरुपति निहि मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी जो है आकर के वशिष्ठ जी से मिली, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको मन मांगी जो उचित आशीष मिल गई। और फिर मुनियों की जो स्त्रियां हैं, गुरुपत्नी हैं, अरुंधति आदि, उनसे मिली। उनका जितना प्रेम था वह सब कहा नहीं जा सकता, कितना प्रेम उन्होंने सीता जी को दर्शाया। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, सबके चरण स्पर्श किए। सीता जी ने अलग अलग किस्मों की वंदना की और हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद उनको मिले। जब सुकुमारी सीता जी सब सासुओं से मिली, तब उन्होंने सहम करके अपनी आंखें जो है बंद करनी सीता जी ने। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन करतार कुचाली। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देख करके दुखी थी सास। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनिया जो है वो किसी बधिक के जाल में फंस गई हैं। मन में सोचने लगी कि ये जो विधाता है, कुचाल चलने वाला विधाता, उसने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सास जो थी, जो कुछ दैव सहावे, जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, यह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरी धीरा, नील नलिन लोचन भरी। नीरा मिली सकल सासुन सिय जाई, तही अवसर करुणा मही छाय। जनक जी, जानकी जी हृदय में धीरज धर करके, नीले कमल के समान जिनके नेत्र हैं उनमें जल भर आया है, सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय की जो करुणा है, उस समय का जो व्यथा है, दुख है, वो पूरे वहां के वातावरण में व्याप्त हो गया। लागी लागी पग सबन किसिय, भेंटति अति अनुराग। और हृदय असी सही प्रेम बस रहियहु भरी सुहाग। लागी लागी पग सबन के, सभी के चरण स्पर्श करके सीता जी जो है भेंट रही हैं। और वो लोग भी उनको हृदय से आशीष दे रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सुहाग जो है अमर रहे। विकल तने है सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे वो गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथ, कहे कछुक परमारथ गाथा। विकल स्नेह सिय सब रानी, सीता जी और सभी जो रानी हैं वो सब स्नेह में विकल हो गई। और बैठन सब ही कहे वो गुरु ज्ञानी, वशिष्ठ जी ने कहा सबको कि बैठ जाओ।
कही जग गति माईक मुनिना था, कहे कछुक परमार्थ गाथा। वशिष्ठ जी ने जगत की रीत का वर्णन करते हुए कुछ परमार्थ की कथा जो है सुनाई सबको। नृप कर सुर पुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुर धारी। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की देवलोक जाने उनके निधन का समाचार सुनाया। यह सुनकर के रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए। मरण हेतु निज नेहु विचारी, उन्होंने यह मन में सोचा कि मेरे स्नेह के चलते ही उनके प्राण गए। यह सोचकर, और धैर्य को धारण करने वाले जो हैं, जिनको कहा जाता है, वो बहुत ही विह्वल हो गए पिता के निधन के संदेश को सुनकर। पुलिस कठोर सुतन कनुबानी, बिलपत लखन सिय सब रवानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजु अकाज आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी ये जो बाणी है पिता के निधन की सुनकर के लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां जो है वो विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही राजा का निधन हुआ हो, इस तरह से सबको लगा। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, मुनिवर बहुरी राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए, व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना। मुनि कहे जलु काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी जो हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को समझाया कि दुख करने से कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु रामचंद्र जी निर्जल रहे, निर्जल व्रत किया उन्होंने। अब मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर बाकी लोगों ने, जो पूर्ववासी थे, माताएं थीं, उन लोगों ने भी निर्जल व्रत किया, कुछ ग्रहण नहीं किया अन्न। भोरु भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत सब प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब उन्होंने कार्य जो है प्रभु रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति समेत किए आदर से। करी पितु क्रिया वेदु जस बरनी, अभे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूल। वेदों में जैसा कहा गया है उस रीति से, उसके अनुसार पिता की जो है उन्होंने एक तर्पण किया, उनकी क्रिया की, उनको जलांजलि दी। और पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए पिता की अंतिम क्रिया करके, जिनका नाम पाप रूपी रुई के ढेर को डालने से अमित अग्नि के समान है, और जिनकी स्मरण मात्र से समस्त शुभ मंगलों का मूल हो जाता है, उनको कहा गया कि पिता को श्राद्ध देने के बाद ही आप शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध सुभयउ साधु समंत, सम्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भये द्विवात्सर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध हैं प्रभु राम, फिर भी जागतिक जो क्रियाएं हैं वो करनी पड़ती हैं। भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए उन क्रियाओं को करके। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा कि तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। इस तरह की उपमा दी जा रही है। गंगा जी जो स्वभाव से ही शुद्ध है,
उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे हुए ही गंगा जी के सम्मिलित उनमें समृद्धि उनमें आकर के संपर्क में आके शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री राम जी हैं वो नित्य शुद्ध है। उनके संसर्ग से कर्म की शुद्धि होती है। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से गुरु जी से कहा, नाथ लोग सब निपट दुखारी, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमी जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं सभी लोग। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। एक एक पल मेरा एक युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई, उचित होई तम तस करिए गोसाई। अंत में सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए। रामचंद्र जी अनुरोध कर रहे हैं वशिष्ठ जी से, लौट जाइए अयोध्यापुरी, आप यहाँ हैं और राजा जो है स्वर्ग में है, राजा दशरथ, और अयोध्यापुरी सुनी पड़ी हुई है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई से मैंने कहा है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही आप कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन, कस न कहूँ अस राम, अलोग दुखित दिन दुई दरस, देखिला हूँ विश्राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।